सो हे गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज हम बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर के प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आ गए हैं। सो गाइस, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले 10 सालों के ऊपर बेस्ड हैं। तो गाइज, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो पिछले 10 सालों में कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हुए हैं। सो गाइज, ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस वीडियो के क्वेश्चंस को पेपर के 20 दिन पहले भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो अबाउट 70% क्वेश्चंस आपके पेपर में इस वीडियो से मैच करने वाले हैं। सो गाइज, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइस, जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। सो हे गाइस, मेरा नाम है राजन पांडे और स्वागत है आप सभी का बीसीए स्टडी स्टेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिनमें से हमारा पहला पार्ट है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें हमारी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, और दूसरा जो हमारा है वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, जिसमें हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे। सो गाइज, चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या निकल के आता है। सो गाइज, जो हमारा सबसे पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकल के आता है वो है हमारा एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सो गाइज, आपको इसमें सी लैंग्वेज की हिस्ट्री बतानी है। सो गाइज, अगर आपको नहीं पता कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है तो आप ऊपर आई बटन में लिंक दे रहे हैं उस वीडियो की, और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहे हैं, जाके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो गाइस, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन निकल के आ जाता है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज। सो गाइस, इस क्वेश्चन में आप सभी को सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। सो गाइस, अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इन वीडियोस की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो गाइस, चलिए अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन निकल के आता है एक्सप्लेन ऑपरेटर एंड देयर टाइप्स इन सी लैंग्वेज। सो गाइज, इसमें आपको बताना है कि सी लैंग्वेज में कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर का यूज़ क्या है। सो गाइज, उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन निकल के आता है एक्सप्लेन स्टेटमेंट एंड देयर टाइप्स इन सी लैंग्वेज। सो गाइज, आपको बताना है कि सी लैंग्वेज में कितने तरह के स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि जंप स्टेटमेंट हो गया, इटरेशन स्टेटमेंट हो गया। तो इसमें से एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है, जैसा कि दिया हुआ है नीचे, व्हाट डू यू मीन बाय इटरेशन स्टेटमेंट। सो ये क्वेश्चन मुझे भी फंसा दिया था एग्जाम में, इसीलिए मैं इसको नीचे वेरी शॉर्ट में दे रहा हूँ, क्योंकि इटरेशन स्टेटमेंट क्या होता है, वो हमारा लूप होता है। सो गाइज, इटरेशन स्टेटमेंट के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा जाके। सो गाइज, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज। तो आपको बताना है कि सी लैंग्वेज में कितने तरह के लूप होते हैं। तो बेसिकली सी लैंग्वेज में 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप। तो आप जाके इसको भी चेक कर सकते हैं। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की। तो हमारा सिक्स क्वेश्चन जो निकल के आता है वो है एक्सप्लेन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और एक्सप्लेन बिग ओएस नोटेशन। सो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, पिछले 10 सालों में कम से कम 5 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको अच्छे से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। सो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। तो सेवन्थ क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पिछले 10 सालों में कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया है। व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, व्हाट आर द वेरियस सिंबल यूज्ड इन ड्राइंग फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या होता है और कौन से वो सिंबल्स हैं जो हमें एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए यूज़ होते हैं। सो गाइज, इसको चेक कर लीजिएगा आप अपने बुक में। तो उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8th क्वेश्चन है व्हाट इज एल्गोरिथम एक्सप्लेन। तो जहाँ एक्सप्लेन दे दिया, मतलब कि एल्गोरिथम के बारे में आपको जो कुछ पता है सब कुछ आपको लिखना है। ये क्वेश्चन अधिकतर बार लॉन्ग में आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आया हुआ है। तो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं अपनी बुक में। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा 9th क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है ये अधिकतर वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछा जाता है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है पिछले 10 सालों में। सो गाइस, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10th क्वेश्चन है एक्सप्लेन फंक्शन एंड देयर टाइप्स। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, जो कि आपको लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो इसको जरूर चेक कर लीजिएगा कि फंक्शन क्या होते हैं और वह कितने टाइप के होते हैं। सो गाइज, आ जाते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 11th क्वेश्चन क्या है, हमारा 11th क्वेश्चन है व्हाट इज रिकर्सन, राइट अ रिकर्सिव प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो रिकर्सन क्या होता है, और आपको एक रिकर्सिव प्रोग्राम लिखना है जो कि एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करे। ये ज़रूरी नहीं है कि यही सेम प्रोग्राम है, लेकिन रिकर्सन का आप 1-2 प्रोग्राम जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि रिकर्सन अगर देते हैं लॉन्ग में तो आपको उसके साथ एक रिकर्सन का प्रोग्राम भी ज़रूर देते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा। सो अब आ जाते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो 12th क्वेश्चन आ जाता है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टोरेज क्लासेस। तो ये क्वेश्चन भी पिछले 10 सालों में कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा कि स्टोरेज क्लास क्या होती है। सो गाइज, अब आ जाते हैं अपने 13th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 13th क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लेन डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स।
तो इसमें बताना है आपको कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है और कितने तरह की वो टेक्निक्स हैं जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस ये रहा आपका 13 क्वेश्चन और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने 14 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 14 क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट है एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर और सेकंड है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। तो ये भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा। सो गाइस ये इतने क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स के थे, तो अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट 70 मार्क्स में 45 to 50 मार्क्स कवर करते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग में थोड़ी प्रॉब्लम भी रहती है उसके बाद, लेकिन आपका थ्योरेटिकल पार्ट रेडी है, तो आपका ये एक प्लस पॉइंट निकल के आ सकता है एग्जाम के लिए। क्योंकि अधिकतर बार देखा गया है कि पिछले 10 सालों में जितनी बार भी पेपर हुए हैं आपके पेपर में सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट आता है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अबाउट 70% क्वेश्चंस आपके इस पेपर में आने वाले हैं। सो गाइस अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस के बारे में जो कि पिछले 10 सालों में कई बार आ चुके हैं। सो गाइस सबसे पहला हमारा प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम नंबर अमॉन्ग 2 और 3 नंबर्स। तो आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड करने का एक प्रोग्राम बनाना है बिटवीन 2 और 3 नंबर। तो 2 नंबर ये तो बहुत ही कम आया हुआ है, लेकिन 3 नंबर वाला कम से कम 10 साल में 3-4 बार आ चुका है, तो हो सकता है ये वापस से रिपीट हो जाए। सो आप इसको देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन कि कैसे आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको 3 नंबर्स में ग्रेटर शो करना है। सो गाइज उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो कि किसी दिए हुए नंबर को रिवर्स कर दे, जैसे 1 2 3 है तो उसको 3 2 1 बना दे। तो उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ये कह रहा है कि सी प्रोग्राम एक ऐसा लिखना है जो कि हमारे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल दे। इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं, उसके बाद आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट तो आपकी बुक है, बुक में और अच्छी तरीके से दिया है, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट अ पैटर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछले 10 सालों में ये कम से कम 6 से 7 बार रिपीट हुआ है पैटर्न प्रिंट कराने का क्वेश्चन, जिसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट हाईलाइटेड जो क्वेश्चन है वो है पास्कल ट्रायंगल। तो ये पास्कल ट्रायंगल का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगर पास्कल ट्रायंगल नहीं आता है तो पैटर्न प्रिंट कराने को जरूर आता है। पैटर्न में कुछ भी दे सकते हैं, आपको स्टार दे सकते हैं, ट्रायंगल दे सकते हैं, ये आपको वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में देखने को मिल सकता है। सो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द सीरीज ऑफ x प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर n। तो सीरीज वाले क्वेश्चन भी कई बार देखे गए हैं, 10 साल में कम से कम 5 से 6 बार ये भी रिपीट हो चुके हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। इसको भी जरूर देख लीजिएगा कि सीरीज कैसे प्रिंट कराते हैं। सो गाइस उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में ये भी 10 साल में कम से कम 4 बार 5 बार रिपीट हो चुका है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर्स को स्वैप करने का प्रोग्राम बनाना है आपको, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं अपनी बुक में। सो गाइस आप इसको अपने बुक में चेक कर लीजिएगा कैसे 2 नंबर्स को स्वैप करते हैं। सो गाइस के बाद हमारा 7th क्वेश्चन निकल के आ जाता है, राइट अ सी प्रोग्राम टू जनरेट फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्सन। तो इसमें आपको फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराना है रिकर्सन को यूज़ करके। तो ऐसा हो सकता है कि आपको रिकर्सन यूज़ करके कहे या फिर विदाउट रिकर्सन भी हो सकता है, आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट कराने के लिए बोल दे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। सो गाइस ये रहे कुछ आपके प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, और बाकी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो आपने पहले देख ही लिए हैं। तो गाइस अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको 70 आउट ऑफ 60 लाने से तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अबाउट 80% क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन BCA फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। सो गाइज थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट वही देगा आपको, उसके बाद आपका ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देगा। सो गाइज प्रोग्रामिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज अगर आप चाहते हैं कि इन सभी प्रोग्राम्स की मैं वीडियो बना के अपलोड करूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आया हो या फिर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट या फिर किसी नई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज मैंने आप सभी की हेल्प के लिए एक BCA स्टडी स्टेशन का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर दिया है। तो इस अकाउंट पे जाके आपको कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई सी भी मदद चाहिए, आप जाके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा और आपके क्वेश्चंस के आंसर को वहाँ पे करूंगा। सो गाइज अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं आपको सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।